और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने असूर दिया कि मुल्क आइंदा साल के आखिर तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। वो गांधीनगर जिले में अपने आबाई कस्बा मनसा में 267 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का आगाज और इफ्तिताह करने के बाद एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत 2047 तक हिंदुस्तान को हर शोबे में आलमी लीडर बनाने के लिए पुरअज़्म है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने तालीम, तहजीबी और हम आहंगी और सियासत में आजिज़ी पर एक अहम पैगाम दिया। तमिलनाडु के जिला दिगलूर में एक स्कूल की तकरीब से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को ऐसा मुल्क बनाना होगा जहां लोग एक दूसरे की ज़बान, सकाफत और मजहब का एहतराम करें। मसनूई ज़हानत और इंफॉर्मेशन के इस दौर में उन्होंने स्कूलों के किरदार को खासतौर पर अहम करार दिया। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में तफसील। कांग्रेस के रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान को एक ऐसा मुल्क बनने की ज़रूरत है जहां शहरी एक दूसरे की ज़बानों, सकाफतों और मज़ाहिब का एहतराम करें। वो तमिलनाडु के गुदालूर में सेंट थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। राहुल गांधी ने कहा कि मसनूई ज़हानत, आईटी और डेटा के इस दौर में मालूमात हर जगह दस्तयाब हैं, लेकिन स्कूलों की असल जिम्मेदारी ये है कि वो मालूमात को इल्म में बदलें और इससे भी बढ़कर तलबा में दानाई पैदा करें। उनके मुताबिक अगर इन्फॉर्मेशन के दौर में दानाई ना हो तो दुनिया एक नाखुशगवार जगह बन सकती है। इसलिए तालीमी इदारों का किरदार महज तालीम देना नहीं, बल्कि बाशऊर और समझदार शहरी तैयार करना है। राहुल गांधी ने एक उस्ताद की मिसाल देते हुए कहा कि जब उन्होंने तलबा से पूछा कि वो अपनी टीचर को अच्छा क्यों समझते हैं, तो तलबा ने जवाब दिया कि वो हमें सुनती हैं, मोहब्बत और एहतराम से पेश आती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यही उनकी सियासत की बुनियाद है, यानी एक ऐसा हिंदुस्तान जहां लोग एक दूसरे को सुनें, समझें और इज्जत दें। उन्होंने तलबा और सियासतदानों दोनों को आजिज़ी इख्तियार करने का मशवरा देते हुए कहा कि उनके 20 साला सियासी तजुर्बे के मुताबिक आजिज़ी सबसे अहम कद्र है, चाहे वो एक तालिब इल्म हो, उस्ताद हो या सियासतदान। An atmosphere of love and affection, of respect, an atmosphere where people are talking to each other and listening to each other and being kind to each other. And that is exactly my fight. I also want to help develop an India where people are kind to each other, where people listen to each other, respect each other's traditions, respect each other's languages, respect each other's religions, are kind to each other. राहुल गांधी का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब तमिलनाडु में 2026 के असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं। रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां एक तरफ डीएमके कांग्रेस इत्तेहाद है, दूसरी तरफ बीजेपी और एआईएडीएमके का इत्तेहाद, जबकि अदाकार विजय की नई पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम भी पहली बार इंतखाबी मैदान में उतरने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक वफद की जानिब से बीजेपी हेडक्वार्टर का दौरा किया गया। इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि बंद कमरे की मीटिंगों के नतायज मुल्क भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मीटिंगों से मुल्क को नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होगा। कांग्रेस लीडर ने मुतालबा किया कि वो इस दौरे की तफसीलात से अवाम को वाकिफ कराया जाए। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे हाथ बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं, अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक वजीर सौरभ भारद्वाज ने गुरु तेग बहादुर तौहीन आमेज रिमार्क्स के मामले में साबिक चीफ मिनिस्टर और पार्टी लीडर आतिशी का दिफा किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कपिल मिश्रा के जरिए शेयर की गई वीडियो में गुरु का लफ्ज भी शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि बाज लोग जानबूझकर आतिशी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने जो वीडियो ट्वीट की है वो आप अपने कान में हेडफोन लगा के सुनिए तो सही।
एक ऐसी झूठ चलाई जा रही है कि साहब तेज तेज झूठ बोलोगे तो लोग सच मान लेंगे। मोदी जी की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है रेखा गुप्ता द्वारा। भाई आप सुने तो सही, कोई सुने तो सही, कोई तो आप में से आदमी ये कहे कि साहब मैंने सुना है कपिल मिश्रा ने जो वीडियो भेजा और उसमें उन्होंने गुरु शब्द को लेके कुछ अपमानजनक बात कही है, बताए तो सही कोई मुझे। उस वीडियो में मैंने तो 100 बार सुन लिया, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि मेरे कान बहुत अच्छे हैं, मगर उसके बावजूद मैंने उसको 100 बार सुन लिया। उसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। क्या मगरबी बंगाल की सियासत में वोटर लिस्ट की नजरसानी को लेकर एक बड़ा तनाजा खड़ा हो गया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए दावा किया कि खुसूसी नजरसानी यानी SIR के अमल में खवातीन वोटर्स को मुंतखब तौर पर निशाना बनाया गया है। ममता बनर्जी के मुताबिक अब तक 54 लाख से ज्यादा नाम लिस्टों से हटाए जा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की है। आज পর্যন্ত 83 জন মারা গেছে, 84 মারা গেছে, মানে আজ সকাল পর্যন্ত 4 জন কমিটেড সুইসাইড করতে গেছিল এবং 17 জনের ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট স্ট্রোক হয়েছে SIR এর নোটিশ পাওয়ার পর। টোটাল প্রায় 103 জনের মতো হবে, 105। এর জমিদারি তো ইলেকশন কমিশনকে নিতে হবে, বিজেপি পার্টিকে নিতে হবে, দুর্যোধন দুঃশাসনদের समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट के SIR में धांधली और फर्जी वोटर्स बनाने की साजिश करने के संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी निजाम की बेहुरमती की कोशिश है जिससे SP कामयाब नहीं होने देगी। पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने खबरदार किया कि अगर बीजेपी से वाबस्ता कोई भी वोटिंग के अमल में छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। मकसद के लिए पार्टी तमाम बूथ इंचार्जों को FIR फॉर्मेट भेज रही है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सरहदी सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर एक अहम और 2 टूक बयान जारी कर दिया। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और अगर मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की मुहिम या इश्तियाल अंगेजी की गई तो उसका जवाब मौसर और फैसला कुन होगा। पेश है तफसीली रिपोर्ट। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वाज़ेह किया है कि ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और ये कार्रवाई अपने हिकमत अमली के मुताबिक जारी है। उनका कहना है कि मुल्क की शुमाली सरहदों पर हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं, ताहम मुसलसल निगरानी और मुकम्मल चौकसी नागुज़ीर है। जनरल द्विवेदी के मुताबिक आला सतही बातचीत, राब्तों की बहाली और एतमाद साजी के इक़दामात के बायस सरहदी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद दिफाई तैयारियों में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। फौजी सरबराह ने बताया कि पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद आला तरीन सतह पर फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल का फैसला किया गया, जिसके नतीजे में ऑपरेशन सिंदूर की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद इंतहाई दुरुस्तगी और मजबूत हिकमत अमली के तहत किया गया। उनके मुताबिक 7 मई 2025 को 22 मिनट की तेज रफ्तार कार्रवाई के जरिए दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि इसके बाद 10 मई तक 88 घंटों पर मुहित मरबूत ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया और बरसों से जारी जौहरी धमकियों की बयानबाजी को मौसर तौर पर गैर मौसर बनाया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 9 में से 7 तयशुदा अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सामने आने वाले रद्द-ए-अमल का नपातुला मुतवाजन और काबू में रखा गया जवाब दिया गया। उन्होंने इंकिशाफ किया कि हिंदुस्तानी सरहद से मुत्तसिल पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाकों में अब भी तकरीबन 8 दहशतगर्द कैंप मौजूद हैं, जिनमें से 2 बैनुल-अक़वामी सरहद और 6 लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने वाक़ हैं। फौज इन तमाम मकामात पर कड़ी नज़र रखे हुए है और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की सूरत में फौरी कार्रवाई के लिए तैयार है। दोनों तरफ से जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफी मोबिलाइजेशन किया था, काफी हद तक मोबिलाइजेशन किया था, वो क्लासिफाइड है लेकिन काफी किया था, तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया हुआ है। जहां तक हमारे आईज एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है इसलिए वो आईज एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन
8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की। फौजी सरबराह ने CAPF, खुफिया एजेंसियों, रियासती इंतजामिया, शहरी इदारों और मुख्तलिफ मरकजी वजारतों के ताउन को सराहते हुए कहा कि वाज़ेह सियासी हिदायत, फौजी क़यादत को मुकम्मल आज़ादी और तीनों अफ़वाज के दरमियान हम आहंगी ऑपरेशन सिंदूर की नुमाया खुसूसियात रहीं। उनके मुताबिक मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि कौमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों, बाहमी हम आहंगी, खुद कफालत और जदीद इख्तरा के जरिए ही जीती जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV।